जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 18 का आरोप की विषय वस्तु के बारे में। और इसमें हम लोगों ने आरोप के अंतर्वस्तु के बारे में देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कई आरोपों का संयोजन कैसे होगा। आरोपों का संयोजन ये पार्ट बी में दिया गया है। धारा 241 से लेकर के 242, 243 और 244 आदि धाराओं में दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कई आरोपों को एक साथ संयोजित करके उसका विचारण किया जा सकता है। क्योंकि धारा 241 का जो क्लाज 1 है ये सामान्य नियम बताता है कि जो सामान्य नियम है कि भिन्न अपराधों के लिए भिन्न विभिन्न आरोप लगाए जाएंगे और विभिन्न जो है अलग अलग उसका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन कब जो है कई आरोपों को एक साथ संयोजित किया जाएगा उसके बारे में धारा 241 से प्रारंभ होता है। तो हम लोग देखते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज, सेपरेट चार्जेज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज, यानी कि विभिन्न अपराधों के लिए कब जो है पृथक आरोप लगाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि उपधारा 1, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन्स इज एक्यूज देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, यानी कि प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण भी पृथक किया जाएगा। प्रोविजो अब यहाँ से चालू होता है कि कब जो है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज होंगे। तो ये कह रहा प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्यूज्ड पर्सन बाई एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू बी प्रिजुडिस्ड देयर बाई द मजिस्ट्रेट मे ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेज फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन्स। अब प्रोविजो कह रहा है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति जो है लिखित में आवेदन करता है और ऐसा चाहता है कि या मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा। अब उपधारा 2 इसका कह रहा है कि नथिंग इज सब सेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 242, 243, 244 एंड 246 जो आगे के प्रोविज़न दिए गए हैं धाराओं को प्रभावित करने वाला नहीं है। यानी कि उपधारा 1 की कोई बात धारा 242, धारा 243 और 244, 246 को बंदों पर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि जो उपधारा 1 कह रहा है कि प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए विभिन्न आरोप लगाए माने पृथक आरोप लगाए जाएंगे और उसका विचारण भी पृथक किया जाएगा। अब इसमें इलुस्ट्रेशन एक दिया है कि ए इज एक्यूज ऑफ ए थेफ्ट ऑन वन अकेजन एंड ऑफ काजिंग ग्रेवियस हर्ट ऑन अनदर अकेजन, ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड काजिंग ग्रेवियस हर्ट। यानी कि क पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपहति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर उपहति कारित करने के लिए क पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण भी पृथक करना होगा। ये उपधारा 1 का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन अब जब आगे हम लोग धारा 242 देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक तो इसके प्रोविजो में ही दे दिया गया है कि न्यायालय के राय में ऐसा है कि उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है अभियुक्त के ऊपर, या जो है खुद जो है अभियुक्त चाहता है, तब उस कंडीशन में भी उसके ऊपर एक ही साथ आरोप लगाया जाएगा और एक ही साथ विचारण भी किया जा सकता है। और आगे के जो धाराएं हैं उसमें देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन हुआ है। धारा 242 में जब हम लोग पूर्व के उसमें धाराओं को सीआरपीसी पढ़ते थे तो वहाँ मैक्सिमम 3 क्या बोलते हैं 3 अपराध तक का था कि 1 साल के भीतर यदि 3 अपराध हुए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये होता था कि आप उसको एक साथ आरोप विरचित करा सकते थे और उसका विचारण भी एक साथ करा सकते थे। यहाँ पे इसको संशोधन करके 5 अपराध तक का कर दिया है। मतलब 1 साल के भीतर यदि 5 अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है या एक ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है तो वो फिर एक साथ जो है उसका आरोप लगाया जा सकता है और विचारण भी हो सकता है।
अब देखा जाए इसमें क्या कर रहा है, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। अब ये कह रहा है कि एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। अब एक किस्म का क्या है, इसके लिए अलग से लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इसमें आगे केवल इलुस्ट्रेशन में दिखाया तो है, लेकिन ये डिफाइन करने का तरीका यहाँ पे नहीं बताया कि एक ही किस्म के अपराध क्या होंगे। बस केवल इसमें बता दिया है कि एक किस्म के अपराध। अब इसमें देखा जाए, हम बाद में इसका अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। धारा 242 कह रहा है कि वेन ए पर्सन इज एक्यूज ऑफ मोर ऑफेंसेज देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेज वेदर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन आर नॉट, ही मे बी चार्ज विथ and tried at one trial for any number of them not exceeding 5। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, ऐसे अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 5 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। यहाँ देखिए अभियुक्त के बारे में बता रहा है कि अभियुक्त वही होना चाहिए, भले वो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसने अपराध क्या किया है, एक किस्म का अपराध किया है, और मैक्सिमम उसके 5 जो अपराध हैं साल भर के भीतर, 12 महीने के भीतर, उसमें जो है उसका एक साथ विचारण किया जा सकता है आरोप लगा करके। इसका दूसरा उदाहरण कह रहा है कि ऑफेंसेज आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विथ द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 आर ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अब देखिए उपधारा 2 में सिंपल सा एक गाइडलाइन के रूप में बता दिया कि एक ही किस्म के क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने क के घर में चोरी किया, फिर वही व्यक्ति ख के भी घर में चोरी किया, और फिर वही ग के भी घर में चोरी किया, तो ये एक प्रकार से जो चोरी है वो एक ही धारा की बात है, मतलब सबके घर में एक ही अपराध कर रहा है। तो वो कम से कम यदि मैक्सिमम जो है 5 अगर जो अपराध किया है एक 12 महीने के भीतर, तो चोरी का एक साथ उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा और एक साथ उसका विचारण किया जा सकता है, मतलब उन 5 अपराधों को एक साथ करके। अब प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2003 shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 305 of the said Sanhita, and that an offence punishable under any section of the said Sanhita or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence। परंतु इस धारा के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 305 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय न्याय संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है जब ऐसा प्रयत्न ही अपराध हो। अब अटेम्प्ट को भी इसमें रख लिया है, केवल अपराध तक ही सीमित नहीं है। तो ये धारा 242 को हम लोगों ने देखा कि एक किस्म का कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा एक साल के भीतर, तो मैक्सिमम 5 अपराधों को एक साथ संयोजित करके उसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेज, अब इसको और एक्सप्लेन कर रहा है धारा 243 में कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण कैसे होगा। धारा 242 में आरोप की बात कर रहा था कि उसके साथ आरोप कैसे लगाया जाएगा, तो 5 अपराधों के बारे में बता रहा था कि मैक्सिमम 5 अपराधों के बारे में आरोप लगाया जाएगा। और धारा 243 कह रहा है कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण कैसे होगा,
उसकी बात कर रहा है। तो 243 का उपधारा ये कह रहा है कि इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन more offences than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही से व्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो बात कर रहा है कि वन सीरीज ऑफ एक्ट और इसके आगे सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन। तो सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए ऐसे मामले में उस व्यक्ति द्वारा अगर जो कोई किया जा रहा है तो भले ही कई अपराध हैं उसको एक ही साथ ट्रायल किया जाएगा। दूसरा उपधारा कर रहा है कि व्हेन ए पर्सन चार्ज विथ वन आर मोर ऑफेंसेज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 235 or in subsection 1 of section 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or cancelling the commission of that offence or those offences, one or more offences of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offence. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब धारा 235 के उपधारा 2 में या धारा 242 के उपधारा 1 में उबंधित रूप में आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। अब उपधारा 3 कह रहा है इसका कि इफ द एक्ट्स alleged constitute an offence falling within 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, the persons accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offences. अब उपधारा 3 एक और बात कर रहा है कि यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रयुक्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। जैसे कि जनरल रूटीन में आप लोग देखते हैं किसी व्यक्ति पर 323, 504, 506 या IPC की लग जाती है, तो ये क्या है? या जो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 116(2) है, 118(4) है, ये क्या है? ये इसी तरीके का अपराध है कि जैसे डायरेक्टली एक सीक्वेंस में व्यक्ति ने मारा भी, उसको गाली भी दिया और मैंने आपराधिक अभित्रास भी किया, तो ये सब धाराएं एक साथ लगाई जा सकती हैं और एक साथ ही विचारण किया जा सकता है। यही ये बात कर रहा है उपधारा 3। अब उपधारा 4 कह रहा है कि इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence. The person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined and for any offence constituted by any one or more of such acts. अब देखिए एक और बात कह रहा है ये कि यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। मतलब कि कई चीज़ों को, अब जैसे दुष्प्रेरण में भी खुद अपराध है, एक तो दुष्प्रेरण किया गया फिर अगर उसकी हत्या हो गई, तो ये कहने का मतलब कि एक अपराध से या कई अपराधों को मिला करके कोई एक अपराध गठित कर देता है,
तो भी उसका एक साथ विचारण होगा। उसके बाद उपधारा 5 कह रहा है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब इसके बाद उपधारा 1 के लिए देखिए यहाँ पे इलुस्ट्रेशन है, ये बड़ा बढ़िया इसमें किया है। पिछले भी सीआरपीसी में ऐसे ही था कि अलग अलग उपधाराओं के हिसाब से अलग अलग जो है दृष्टांत दिए गए हैं। कोशिश करते हैं कि समय रहते इसको पूरा करें, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको अभी यहाँ विराम दूँ। इलुस्ट्रेशन दूसरे वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, अन्य लोग को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।